रही थी परमात्मा के विषय में कि परमात्मा कैसा है, उसे हम कैसे जाने, उसने संसार को किस प्रयोजन के लिए बनाया। ये सारी की सारी बातें बारीकी के साथ आदरणीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर भोपाल सिंह आर्य जी हमारे बीच में रख रहे हैं। देखो, दो प्रकार की मान्यताएं इस समय संसार के अंदर चल रही है। एक भजन और सुनाऊंगा आपको। दो प्रकार की मान्यताएं इस समय संसार के अंदर चल रही है। एक मान्यता तो वो है जो कहते हैं कि किसी भी चीज को मान लो। क्या मान्यता है उनकी? कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को केवल किसी के कहने से मान लो। लेकिन एक दूसरी मान्यता है, मैं कहूंगा वो बड़ी प्राचीन मान्यता है। वो मान्यता कहती है कि किसी चीज को मानने से पहले उससे अच्छी तरह से जान लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी के कहने से हम मान लें और उस बात का फिर नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो बात मानने से कोई फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन यदि किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को, किसी चीज को हम पहले अच्छी तरह बारीकी से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो उसके बाद में उसकी हानि होने की संभावनाएं नगण्य हैं, बहुत कम है। जैसे हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि पहले उसे भी अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है, तो इसी प्रकार से परमात्मा को भी यदि पहले हम जान लें और जानने के बाद में मान लें, तो परमात्मा के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन धरती के ऊपर लगभग 98% लोग ऐसे हैं, ध्यान देकर के सुनेंगे उसके बाद भजन। 98% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को केवल मानते हैं। क्यों जी? मेरी बात को आपने ध्यान से सुना। परमात्मा को केवल क्या करते हैं? वो मानते हैं, लेकिन परमात्मा को जानते नहीं है। जितने धरती के ऊपर मुसलमान हैं, ये इस्लाम को मानने वाले हैं, ये केवल परमात्मा को मानते हैं पर जानते नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं, धरती के ऊपर इनके लगभग 40-50 जितने भी देश हैं, बड़े से बड़ा इनका मौलवी मेरे सामने या किसी आर्य समाज के किसी विद्वान के सामने ला करके खड़ा कर दो और उससे ईश्वर के बारे में जानकारी दिलवा दो, भाई हम भी उनके साथ बोलेंगे। वो ईश्वर को जानते नहीं है, वो ईश्वर को क्या करते हैं? केवल मानते हैं। कैसे मानते हैं? वो कहते हैं कि हमारा खुदा 7वें आसमान पर रहता है। ऐसा ही कहते हैं ना। आपके यहाँ तो ये जालीदार टोपी वाले बहुत हैं, शुक्रवार के दिन देखो कितने धोले धोले सफेद सफेद सर निकल करके आएंगे। ये जितने भी हैं ये क्या कहते हैं? हमारा खुदा कहाँ रहता है? 7वें आसमान पर। तो ये केवल मानते हैं। अच्छा, धरती के ऊपर जितने ईसाई लोग हैं वो भी परमात्मा को गॉड कह करके केवल मानते हैं, जानते नहीं है। वो क्या कहते हैं कि हमारा गॉड तो कहाँ रहता है? 4थे आसमान पर। और भाई नाराज ना होना, हमारे हिंदू भाई भी परमात्मा को जानते नहीं है, केवल और केवल मानते हैं। ये भी क्या मानते हैं कि हमारे वाला वहाँ हरिद्वार में रहता है, कोई काशी में मानता है, कोई क्षीर सागर में मानता है, कोई कहीं पर मानता है, कोई अपने आड़े में ही धरा बैठिया, घर में आड़े में धरा बैठिया। हमारी क्या बोला जी हमारा भगवान है तो वहां मानने बैठा। तो 98% व्यक्ति धरती के पर कौन है जो केवल परमात्मा को मानते हैं? बड़ी मुश्किल से धरती के ऊपर ऐसे 2% व्यक्ति मिलेंगे जो परमात्मा को जान करके मानते हैं। आप कहोगे जी वो कौन है? वो कौन लोग हैं? फिर जानकारी तो मिलनी चाहिए। वो परमात्मा को जो जान करके मानते हैं वो लोग हैं
जो वेद के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा को जान करके मानते हैं, और वो कहते हैं ईसा वाश्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृत है कस्य श्रुतनाम। ईश्वर मंत्र के पहले भाग को ही साथ लेकर के चलो। ये वेद का मंत्र कहता है परमात्मा सब जगह पर विद्यमान है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। जो ऐसा मानते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह पर है, कहीं कोई जगह उससे खाली नहीं है, तो यो समझो कि वो परमात्मा को पहले उन्होंने जाना और उसके बाद में परमात्मा को माना। इसलिए आइए भजन आपको सुना देता हूँ। इसमें भी यही भाव है कि हमने यदि परमात्मा को जान लिया तो फिर और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती। तो क्या करना चाहिए? दो भजन सुनो। कि प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना। देखो आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर गोपाल सिंह आर्य जी के बाद में भजनोपदेशकों को बोलने में आत्माओं भूल जाते हैं। इतनी गहरी बात रखते हैं, वो विद्वान हैं, केवल अंग्रेजी के विद्वान नहीं है, संस्कृत और हिंदी के भी विद्वान हैं। तो हमारे जैसों को बड़ा सोच करके बोलना पड़ता है उनके बाद, पर प्रयास है। आओ सुनो। कि प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, और यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना। यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना। प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना। प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना। यदि उसको जाना सब कुछ है जाना। यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना। क्या जाना सबसे पहले उसके बारे में? वही तो पिता है माता सभी का। वही तो पिता है माता सभी का। कर्मों का रखता है खाता सभी का। कर्मों का रखता है खाता सभी का। वही तो है माता, वही है पिता सभी का। कर्मों का रखता है खाता सभी का। वही तो है माता सभी का। कर्मों का रखता है खाता सभी का। कर्मों का रखता है खाता सभी का। न्याय उचित फल वही देने वाला। न्याय उचित फल वही देने वाला। बचेगा न कोई चलेगा बहाना। बचेगा न कोई चलेगा बहाना। प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना। उसको जाना तो सब कुछ है जाना। यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना। वो ईश्वर की सही अच्छी जानकारी रखते हैं आर्य भद्रजनों, जो कहते हैं परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा सब जीवों के कर्मों का यथावत फल देने वाला है। वो परमात्मा के बारे में सही जानकारी रखते हैं। और जो यूं कहते हैं कि भाई हमारे वाला तो बदमाशों को भी माफ करता है, हमारे वाला तो अत्याचारियों को भी बदमाश करता है, उनको कातिलों को भी जो है ना उनके ऊपर भी रहम करता है। केवल उसकी इबादत
कर लो, केवल उसको मान लो, वो सबसे जो दुनिया के अंदर पतित व्यक्ति है। अरे क्यों कर लिया भाई बीच में? अभी रुको थोड़ा सा। कि वो कहते हैं कि हमारे वाला तो हमारे घटिया से घटिया लोगों को जो रोज जो है लोगों के गले और जीवों को मार करके खाते हैं, वो इसलिए माफ कर देता है क्योंकि हम उसके ऊपर हमारा विश्वास है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ऐसा खुदा अच्छा है क्या? है? वो लिखा था ना किसी शायर ने, खुदा को देखकर खुदा से मुनकर हुई है दुनिया, कि ऐसा खुदा है जिन बंदों का वो कोई अच्छा खुदा नहीं है, वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। और एक लोग और भी है धरती के ऊपर, वो क्या कहते हैं, दूसरों के ऊपर कैसे जाने परमात्मा का? वहां पर चलेगी, गलत जो किया उसकी सजा तो मिलेगी, गलत जो किया उसकी सजा तो मिलेगी। यहाँ छूट जाएगा, यहाँ चल जाएगी सिफारिश, रिश्वत भी चल जाएगी, लेकिन वहाँ यहाँ छूट जाएगा, बहाना बचेगा। भूल कर विचार मन में कैसा जलाना, भूल कर विचार मन में कैसा जलाना। प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना, यदि उसको जाना सब कुछ है जाना। अच्छा इस मामले में हमारे वालों का भी मामला वीक है, डिफेक्ट है इनमें भी। ये भी क्या कहते हैं, आओ भाई ये देवता है, इसकी पूजा कर लो, जो तुमने पाप किए हैं वो माफ हो जाएंगे। और हम अपने इन भाइयों को भी कहना चाहते हैं, क्या? अरे सुन ले पुजारी, तेरी झूठी कथा है, सुन ले पुजारी, झूठी कथा है। जो कहता कि करता ये माफ देवता है, जो कहता कि करता क्षमा देवता है। कहते हैं ना गंगा में नहा लो पाप माफ, त्रिवेणी में नहा लो, कई करोड़ लोग इसी बात से नहा खाए कि हमारे पाप धुल जाएंगे। भाई नहाना गलत बात नहीं है, तीर्थों पे जाओ, अद्भीर गात्राणी शुद्धति मनः सत्यं शुद्धति, शरीर की शुद्धि होती है जल में स्नान करो। लेकिन कोई यूं कहे भाई हम जो है गंगा में नहा के पाप काट लेंगे, गंगा में चाहे डूब के मर जाओ, अगला जन्म लेके भोगने पड़ेंगे, नहीं कटेंगे। अच्छा हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी जी भाई मूलसम से, मूलसम वालों ने बुलाने का प्रयास तो कई बार किया पर मैं नहीं जा पाया अब तक। आके देखते हैं, भगवान की इच्छा हुई तो आप जो है 101 रुपया देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री उदयवीर सिंह नैन सिंह मुखिया जी अजय इटावा से ये 100 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास आर्य जी इटावा है, इटावा जी, इटावा इटावा है जी। हाँ ये रास्ते में हाँ, रास्ते में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं कभी निकले ना इटावा लिखा पावे, मगर यूं इतना बड़ा शहर कहाँ उठा लिया इधर से। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने ये 100 रुपए की राशि दे करके सम्मान किया है। तो क्या कहते हैं बोले जी, वहां नहा लो, वहां पूजा कर लो, पूजा करो आपकी श्रद्धा है, लेकिन ये सोच के मत करो कि वहां हमारे पाप भूल जाएंगे, पाप नहीं कटेंगे। क्या? चाहे गंगा में नहा ले, हाँ गंगा में नहा ले, चाहे पिंड दान कर ले, गंगा में नहा ले, पिंड दान कर ले, शंख घंटे
घड़ियाल किसने बजाना, घंट घंट घड़ियाल किसने बजाना। प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना। अंतिम पंक्तियां क्या करना फिर हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की जानकारी मिले। ईश्वर पे विश्वास कर ले हो प्राणी, ईश्वर पे विश्वास कर ले हो प्राणी, राम निवास होगी ना फिर कोई हानि, राम निवास होगी ना फिर कोई हानि। सुकर्मों की जितनी करेंगे कमाई, सुकर्मों की जितनी करेंगे कमाई, हो जीवन सफल ऐसा ऋषियों ने जाना, सफल ऐसा ऋषियों ने जाना। प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना। के साथ में रोया करता, लड़की विदा होती जब तो ये भाई इज्जतदार आदमी थे, उन्हें बाबा जी को उस पुराने जमाने की बात है कठन्नी दे दी, बोला बाबा जी हमारी बेटी जाओगी तो रोइए ना। वह बेटी जब विदा हुई रोने लगी, बाबा जी कुछ देर तो चुप रहा, और आदत पुरानी बन रही थी ना। वह अपने डेरे में तभी जार सा झोटा सा लेकर का यार भागता हुआ बजा के उस लड़की के लिपट कर रोया जोर से, बोले अरे बाबा जी तू रुक क्या था, भाई रोना नहीं हमारी बेटी जाओगी। बोला वाला थम हो अपनी अठन्नी मेरे पहले रुक क्या जा रहे हैं भाई।